स्टूडेंट्स, मीन वैल्यू थ्योरम में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि LMB लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इफ fx is equal to x, x minus 1, x minus 2, if x belongs to 0, 1/2 इंटरवल। देखिए इन्होंने पूछा है सी की वैल्यू मीन वैल्यू थ्योरम के द्वारा, यदि फंक्शन ये हमें गिवन है और इंटरवल गिवन है, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फंक्शन और इंटरवल दो वैल्यू की जरूरत होती है। सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में हमें क्वेश्चन से गिवन है फंक्शन, जिसको हमने इक्वेशन 1 दिया है। फंक्शन आपके सामने x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 2x। ये कैसा है? हमने जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया था, जो ब्रैकेट से इनकी मल्टीप्लाई करके हमने ये डायरेक्ट लिख दिया है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फंक्शन ये हो गया। हमें डिफरेंशियल की भी ज़रूरत होगी। f' हमने यहीं डिफरेंशियल कर लिया इसका, चूँकि आप देख रहे हैं 3x² माइनस 6x प्लस 2, इसको नंबर 2 दे दिया। चूँकि ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आप जानते ही हैं कि जब फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल एवरी रियल नंबर के लिए होता है। एक्स की कोई भी रियल वैल्यू हो और हमें इंटरवल हमारे पास 0, हाफ दोनों रियल हैं, इनके बीच में भी सारी रियल नंबर होंगे। तो इस इंटरवल के लिए ये जो फंक्शन हमें दिया है ये कैसा है? डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस भी है। तो दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड। ये हमने लिख दिया इसका स्टेटमेंट। Since fx is polynomial function, therefore fx is continuous and differentiable in interval. There exist such that, देखिए लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में हमें जो थर्ड पॉइंट लाना होता है वो सी की वैल्यू लानी होती है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, जिसमें हमें सी की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद होगा। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला है वो है f' इज इक्वल टू fv माइनस fa अपॉन v माइनस a। हमें f' की वैल्यू चाहिए, fb fa चाहिए और v और a चाहिए। तो a और v जो है, जो इंटरवल दिया होता है उसके बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं, जो कि आपको दिया हुआ है 0, 1/2। तो a की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू a होती है और सेकंड वैल्यू v होती है। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, हेयर a 0 है और v 1/2 यानी हाफ है। हमें fa चाहिए, इसका मतलब f0 फाइंड आउट करेंगे। तो f0 निकालने के लिए हमें फंक्शन चाहिए, जो कि हमारे पास है ये। तो इससे हम एक बार f0 निकालेंगे यानी फाइंड आउट करेंगे, और एक बार हम f1/2। तो दोनों वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की हुई है, आप देख सकते हैं। जब हम 0 लिखेंगे तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, 0 आएगा इसका वैल्यू। और FV के लिए हम 1/2 लिखेंगे, तो 1/2 लिखने पर आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसकी वैल्यू 3/8 आएगी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लेना, ये आना चाहिए। और ये f' भी चाहिए हमें। f' कैसा आएगा? जो हमने f' डिफरेंशियल किया है और f' की वैल्यू ये इक्वेशन 2 में
तो इसमें x के प्लेस पर हम c लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश सी। देखिए ये लिखा है 3c² - 6c+2। हमने इस जो एफ डैश एक्स था वहाँ पर हमने x की जगह c लिख दिया, तो इससे आ गया एफ डैश सी। तो एफ डैश सी की जगह एफ डैश सी की वैल्यू इज इक्वल टू एफ बी की जगह एफ बी की वैल्यू जो कि है 3/8 और एफ ए की वैल्यू 0 और v की वैल्यू 1/2, ए की वैल्यू भी 0। तो ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी इस फॉर्मूले में। बस इसका सॉल्यूशन करना है, मतलब सॉल्व करना है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए आप देख रहे हैं इसका जो कैलकुलेशन आएगा सॉल्व होकर वो 3/4 आएगा। 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अब 3 इधर ले जाएंगे तो वो सॉल्व करके ये आएगा 12c² - 24c, 4 2 जा 8 और 3 आकर माइनस के 5 रह जाएंगे। इसमें सिर्फ इधर सारा फॉर्मूला यूज़ किया है जिसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप जानते ही होंगे कि ये ए वैल्यू 12 है, बी वैल्यू माइनस का 24, सी 5 और इस फार्मूले में हमने पुट किया और कैलकुलेशन किया। आप नोट कर सकते हैं, कैलकुलेशन नहीं समझाएंगे, ये आप खुद करनी है। इससे सी की दो वैल्यू आई हैं जो कि आप देख रहे हैं, 1 ± 0.6। तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लिया, एक बार नेगेटिव ले लिया। इसको सॉल्व किया 1.76, इसको सॉल्व किया तो 1 में से माइनस किया 0.24। तो सी की वैल्यू दो हैं हमारे पास, हमें वो वैल्यू चाहिए जो 0 और 1/2 के बीच में आएगी। तो 0 तो आप जानते हैं 1/2 का मतलब 0.5। तो ये वाली वैल्यू जो 0.24 है ये इनके बीच में लाई कर रही है, इसलिए वेरीफाई ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, सी की वैल्यू ये। ठीक है, ये वैल्यू नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि आउट ऑफ रेंज यानी इंटरवल से आउट है। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, वेरीफाई एलएमबी थ्योरम फॉर एफ एक्स। फंक्शन आपको दिया है log x विज ई, इंटरवल आपको दिया है 1, e। ई क्या होता है एक्सपोनेंशियल, जिसकी वैल्यू होती है 2.71 अप्रॉक्सीमेट। आप जानते होंगे ई एक्सपोनेंशियल। तो इंटरवल 1, e है, फंक्शन log x है, तो फिर वही हमें वेरीफाई करना है। मेथड वही है, फॉर्मूला वही है। क्या करें, हम फंक्शन का डिफरेंशियल कर लें जो कि आया 1/x। तो हमें डिफरेंशियल शो करना है, तो इसका डिफरेंशियल किया हमने 1/x, और 1/x जो है इस इंटरवल के लिए इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। 1 अगर हम लिखेंगे तो 1/1 1 हो जाएगा, ई लिखेंगे तो 1/e यानी 1/2.71। ये भी फाइनाइट वैल्यू, और इसके बीच में जो भी वैल्यू होंगी सबके लिए जो एफ डैश एक्स है ये एग्जिस्ट करेगा। हमने लिखा है एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है एवरी वैल्यू इन इंटरवल। ये समझ में आ गया होगा कैसे देखते हैं। 1 और e के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो और इसमें पुट करो आप, और पुट करने के बाद वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, यानी इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जैसे इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए और 0.0 इस टाइप की नहीं आनी चाहिए, तब हम कहते हैं नॉट एग्जिस्टिंग। ओके, तो आप देख रहे हैं 1, e इंटरवल, इसके लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, कंटिन्यूस भी होगा। जब फंक्शन डिफरेंशिएबल
कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल हो गया। अब जो तीसरा पॉइंट है सी वैल्यू फाइंड करने के लिए, उसका फार्मूला आपको याद ही है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। देखिए एफ डैश सी की वैल्यू एफ डैश एक्स से आएगी, जो कि आएगी 1/c, क्योंकि x की जगह हम c लिखेंगे तो एफ डैश सी आ जाएगा 1/c। ये हो गया 1/c इज इक्वल टू एफ वी माइनस एफ ए वी माइनस ए। तो ए और बी हम इंटरवल से लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू ए होती है, सेकंड वैल्यू वी होती है, जो कि आप जानते हैं। तो हमने यहाँ देखो लिखा है एफ ए क्या होगा, एफ ए का मतलब ए की जगह 1 लिखेंगे, log 1 0। एफ बी एक्स की जगह भी ई लिखेंगे, log ई की वैल्यू 1। बेस ई पर log ई की वैल्यू 1 होती है। और एफ डैश सी 1/c, ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट किया और आपने देखा 1 माइनस 0 और ये e माइनस 1 सॉल्व किया, c की वैल्यू हो गई e माइनस 1। और e की वैल्यू कितनी होती है 2.71, माइनस किया 1.71 आया। और ये 1.71 हम ये देखेंगे कि 1 और e के बीच का नंबर है, तो हमने बताया 1 और e की वैल्यू 2.71, तो 1.71 1 से बड़ा है और इससे छोटा है। यही हमें शो करना होता है कि भाई जो नंबर आया सी की वैल्यू आई, उनमें से कम एक वैल्यू ऐसी होती है जो हमारा इंटरवल में लाई करती है। यहाँ सी की एक ही वैल्यू है और वो लाई कर रही है, देयरफॉर वेरीफाई हेलेनबी थ्योरम। ओके, तो आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया।